क्या मुंह लेके जाऊंगा बिंदिया के सामने? क्या कहूंगा उसको? किसने उसके पति को इतना ठोका है? बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। नकली की जगह असली मुखौटा चोरी हो गया। चल कोई बात नहीं, 50-60 किलो नोट तो कमा लिए ना। सारे नोट समेट के ट्रक में लोड करवा के बिंदिया को लेके कहीं और चला जाता हूँ, और बिंदिया को कैसे भी मना लूंगा, साथ चलेगी वो मेरे। हेलो हेलो, हाँ जी, मुझे एक एसी ट्रक चाहिए। हाँ, ट्रक में एसी नहीं होता? कोई बात नहीं, दूसरा वाला दे दीजिए, वैसे वाला ही। हाँ, स्ट्राइक है? हेलो हेलो हेलो, ये ट्रक की स्ट्राइक भी आज ही होनी थी। मैं इतना सारा पैसा लेके कैसे भागूंगा? पुत्र, एक हिममलाई देना, हमें अपने वाहन को खिलानी है। किसे खिलानी है? प्रभु के वाहन को, महिष पुत्र। क्या है, हमारा व्रत है तो हम हिममलाई खा नहीं सकते, किंतु वाहन का तो व्रत नहीं है तो वो खा सकते हैं। सुबह से कोई मिला नहीं क्या भैया? नहीं। हाँ? मतलब आप ही पहले हिममलाई वाले मिले हो। अरे लेकिन गाड़ियां कब से आइसक्रीम खाने लग गई? ये हमारी गाड़ी पुत्र, खाती है ये। अच्छा ऐसा भैया, अगर आपकी गाड़ी ने आइसक्रीम खा लिया ना तो मैं आपको 10 आइसक्रीम दूंगा, वो भी मुफ्त में। नहीं पुत्र, हमारी महिष पुत्र की भूख इतनी सस्ती नहीं है। आपको एक के बदले में 20 हिममलाई देनी पड़ेगी। ठीक है, 20 दिया। ये पहले खिला के बताओ। अवश्य, धन्यवाद। ध्यान से देखिएगा पुत्र। जी। महिष पुत्र, ये लीजिए आपके लिए हिममलाई। हाँ? ये कैसे हो गया? एक बार वापस करके बताओ। लाइए फिर एक। हाँ, ये लो। लीजिए महेश पुत्र, एक और लीजिए। ये गाड़ियां कब से आइसक्रीम खाने लग गई? हमने कहा ना पुत्र, ये हमारी गाड़ी है, खाती है हिममलाई। जान की सवारी, शान की सवारी, प्रभु यम की सवारी, महिष पुत्र। हमने 2 हिममलाई खिलाकर दिखाई। अभी वादे के अनुसार आपको हमें 40 हिममलाई देनी पड़ेगी। हाँ? क्या? परंतु महाराज। विचार कर लीजिए नारद जी, हम इस कार्य के लिए आपको एक हिममलाई दे सकते हैं। हिममलाई? नारायण नारायण, परंतु महाराज ये कार्य अत्यंत कठिन है। केवल एक हिममलाई में कैसे होगा महाराज? हमारा कहने का मतलब है महाराज, ये कार्य अत्यंत कठिन है महाराज, हमसे कैसे होगा महाराज? वैसे नारद जी, हम आपको शगुन के तौर पे 11 हिममलाई देना चाहते हैं। नारायण नारायण, परंतु महाराज वो मुखौटा मनुष्य अत्यंत शक्तिशाली है, उसमें तीनों लोगों की शक्तियां हैं महाराज। नारद जी, हम आपको 40 हिममलाई देंगे। 40 हिममलाई? नारायण नारायण, परंतु महाराज वो मुखौटा जी बहुत ज्यादा किंतु परंतु कर रहे हैं नारद जी। चित्रगुप्त जी चलिए, व्रत टूटने के पश्चात हम स्वयं ये खा जाएंगे। चलिए। रुकिए चित्रगुप्त जी, रुकिए महाराज, हम क्षमा चाहते हैं महाराज, आपका कार्य तो हम ऐसे ही कर लेते महाराज, परंतु आप हमें हिममलाई दे रहे थे तो हमने सोचा अधिक से अधिक हिममलाई ले ले। कहिए महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप हमें कुछ समय के पश्चात गोल चौक पर मिलिए। आज हम उस मुखौटा मानव को पकड़ कर ही रहेंगे। ठीक से। भाइयों, इसमें आराम से रखना, गेंदा मल जी की मेहनत की कमाई है यो। राधे कृष्ण। इंस्पेक्टर साहब, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ने? हमारे को घनी चिंता हो रही है। चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे साथ यमराज जी हैं। यमराज? राधे कृष्ण, कौन यमराज? राधे कृष्ण। हम यम है, हम यमराज। हमारे को अब और घनी चिंता हो वैसे। अरे मिलनप्रीत राताऊ, पता है ना यो वैन कहाँ लेके जानी से? अरे साहब, थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। यो तो ऊंचा बोलता भी है। अरे यो कहाँ लेके जानी है? बेरो
नहाना है? अरे साहब घर से नहा के आया हूँ। अरे नहाना नहीं है, यो वैन कहाँ लेके जाना है पता है ना? गाना कैसे गाना है? अरे साहब हम गाना वाला नहीं जानते हैं। रात तन्ने ड्राइवर किसने बना दिया? यो वैन कहाँ लेकर जानी है? अरे साहब इतना भी ऊंचा नहीं सुनता है। गोल चौक, गोल चौक। अरे शुक्र है यो ताऊ समझा। अद्भुत। अब तक तो सब कुछ योजना अनुसार ही जा रहा है, आगे भी जाएगा, है ना चित्रगुप्त जी? चित्रगुप्त जी कहाँ है प्रिय? स्वामी वो रहे चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी? पुत्र, क्या आप हमें इस छोले भटूरे की सुगंध को एक हवा के झोंके के साथ हमारी तरफ भेज सकते हो? अद्भुत पुत्र, अद्भुत। चित्रगुप्त जी, ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु जैसे मनुष्य ठंड में अपने हाथ पांव सेकते हैं, वैसे ही हम अपनी आंखें और नाक सेक रहे थे। पुत्र, अद्भुत। चित्रगुप्त जी क्या इससे आराम मिलता है? अवश्य माते, अवश्य। आइए पुत्र, और एक झोंका भेज सकते हो? अति अद्भुत, अति अद्भुत। हाँ माते, अति अद्भुत। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस ट्रक में इस शहर के सबसे बड़े ज्वेलर की सारी संपत्ति, उनका सारा पैसा, सारा सोना इस ट्रक में पुलिस प्रोटेक्शन के साथ शहर से बाहर निकाला जा रहा है, और ये सब हो रहा है केवल मास्क मैन के डर से। आइए इंस्पेक्टर मिलनप्रीत से इस बारे में बात करते हैं। देखो भाइयों, इस शहर की जिम्मेदारी हमारे सर से। जब तक मास्क मैन को पकड़ न लेते, तब तक इस शहर को हम कोई नुकसान ना होने देंगे। ठेठ गेंदामल इस शहर के सबसे बड़े चोरी से, इसलिए इनकी सारी संपत्ति पूरी हिफाजत के साथ हम शहर से बाहर लेके जाएंगे। और जब तक इंस्पेक्टर मिलनप्रीत है, वो मास्क मैन इस वैन को छू भी ना सके। दिलावा ट्रक को हाथ नहीं लगा पाएगा, है? अरे ट्रक घर पे खड़ा होगा हमारे आज रात को। बॉस, इमरती युगोस्लाविया की चेकोस्लोवाकिया सही में वहीं की है ना? कसम वहीं की है तो ठीक है। कहाँ? चेकोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया। यो वैन गोल चौक से होते हुए जाएगी, मैं बस इतना बता सकूं भाई। इससे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। मास्क मैन गोल चौक पे ही मिलेगा इंस्पेक्टर साहब। भाई रास्ता बहुत खराब है, ध्यान से लाना। जान से मरना साहब, मरने मराने की बात क्या कर रहे हैं? एक गाड़ी पहुंचाने की बात हुई थी। अरे भाई तन्ने ना बोल रहा मैं, ड्राइवर ने बोल रहा। तनी कहाँ फंस गया मैं? हाँ? कितना प्रदूषण है यहाँ दिल्ली के वातावरण में। सत्यवचन पुत्र, सत्यवचन। ऐसे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगा देनी चाहिए। हाँ प्रभु, नारद जी का तो अद्भुत है, वो तो उड़ते उड़ते आ रहे होंगे। नारायण नारायण, समय आ गया है महाराज की सेवा के लिए गोल चौक पहुंचकर तीनों लोगों की शक्तियों का सामना करने का। नारायण नारायण। ये कौन सा पक्षी था जो आंधी समान गया? हमारा तो संपूर्ण मस्तिष्क घूम गया। आजकल तो आसमान भी सुरक्षित नहीं है। नारायण नारायण। प्रभु, हमारी आंखों में धूल चली गई है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे
स्वामी हम देखते हैं। महेश पुत्र जरा आंखें खोलिए। अब ठीक है? हाँ माते, धन्यवाद। अद्भुत प्रिय। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। वो वाहन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें अब किस दिशा में जाना होगा? प्रभु समझ, प्रभु ये देखिए दिशा चिन्ह। गोल चौक तो उस तरफ है। इस तरफ? जी। अद्भुत। आइए प्रिय, बैठिए, शीघ्र बैठिए। महेश पुत्र संभाल के चलिए। नारायण नारायण, अब किस दिशा में है गोल चौक? इस तरफ, इस तरफ। नारायण नारायण। पुत्र, आप हमें रास्ता बता सकते हैं गोल चौक का? अच्छा, ये मुकुट क्यों पहना है? पुत्र, ये हमारा ताज। आप पुत्र क्यों बुला रहे हो मुझे? क्योंकि हम आपसे आयु में बड़े हैं ना। अच्छा, कितने बड़े हैं? यही कुछ हजारों वर्ष। हजारों, लाखों क्यों नहीं? तो ठीक है, लाखों समझ लीजिए। अच्छा, तो आप कौन हैं? चित्रगुप्त है। आप गुप्त हैं, सामने क्यों नहीं आते? हम तो आपके सामने ही हैं पुत्र। अभी तो कहा कि आप गुप्त हैं। ये इनका नाम है पुत्र। अच्छा ठीक है। आप कौन हैं? हम हैं धुमोरना, स्वामी की पत्नी। अभी स्वामी कौन है? हम हैं पुत्र, स्वामी हम हैं। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप यम हैं। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। पुत्र, हम ही यम हैं और हम ही इनके स्वामी भी हैं। अच्छा, लेकिन आपने इतने गहने क्यों पहने? आप लोग शादी में जा रहे हैं? नहीं पुत्र, हम किसी आवश्यक कार्य पे जा रहे हैं। कार? लेकिन आप लोग तो बाइक पे हैं। कार नहीं पुत्र, कार्य। कार्य मतलब काम। काम? कौन सा काम? चित्रगुप्त जी, अब शांत हो जाइए ना। हम बात करते हैं पुत्र। हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कृपया हमें रास्ता बता दीजिए। रास्ता? कौन सा रास्ता? हमें चित्रगुप्त जी, कहाँ जाना था हमें? लाल चौक का रास्ता। गोल चौक। गोल चौक। गोल चौक। अच्छा, गोल चौक। गोल चौक। वो तो हमें नहीं मालूम। अरे कब से सवाल पे सवाल किए जा रहे। पहले ये सवाल नहीं कर सकते थे कि हमें कहाँ जाना था? माते शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। जवाब पहले नहीं बता। शांत हो जाइए पुत्र। ये लाल चौक का गोल चौक कहाँ है? अरे इधर पास में है, पहले दाएं पे पहला चौक। आगे से दाएं। धन्यवाद। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रभु चलिए, प्रभु चलिए। अरे सुनिए तो, यमराज जी के चले गए, गायब हो गए। अरे कहाँ है वो इंस्पेक्टर? बड़ा बोल रहा था कि वैन को हाथ भी नहीं लगा पाएगा मास्क मैन। मास्क मैन, कानून से पंगा मत ले। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून के हाथ की लंबाई तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हाथ की लंबाई कितनी है वो मुझे पता है। बंदूक देने के लिए शुक्रिया। देने के लिए भी धन्यवाद। अब मेरी बारी। भागिए यमराज जी।
नारायण नारायण, यहाँ तो कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा। कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए? किसी मनुष्य से पूछना होगा। नारायण नारायण पुत्र। प्रणाम पुत्र। पुत्र, हमें गोल चौक जाना है। क्यों जाना है? नारायण नारायण, किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना है पुत्र। वो आवश्यक कार्य यहाँ क्यों नहीं हो सकता? नहीं नहीं पुत्र, वो कार्य करने के लिए हमें वहीं पर जाना होगा। टुन टुन टुन, ये टुनटुना लेके क्यों घूम रहे हो? नारायण नारायण पुत्र, ये टुनटुना नहीं है, ये हमारी वीणा है, वीणा। अच्छा, तो ये बजाने जा रहे हो या बेचने जा रहे हो? पुत्र, हम ना ही इसे बजाने के लिए जा रहे हैं और ना ही इसे बेचने के लिए जा रहे हैं। तो लेके क्यों घूम रहे हो? महाराज! अजीब आदमी है, एंटीना लगा के घूम रहा था। मच्छरों, तुम लोग मेरे सामने, ऑल आउट कर दूंगा सबको। लेकिन अभी तो मुझे भूख लगी है। गोलियां और मिलेंगी क्या खाने? अब मेरी बारी। चित्रगुप्त जी, बताइए अपने आप को। जी प्रभु। नहीं नहीं, समोसे को गोली नहीं, समोसे को गोली नहीं। हाँ, इतना कठोर दुष्ट मानव है। हमारा व्रत ना होता तो हम गोली लगने से पहले ही इन्हें खा जाते। बस अब खेल खत्म, असली काम शुरू। रुकिए पुत्र, आपके और इस वाहन के बीच में हम हैं अभी, यम है अभी। नहीं प्रभु, हट जाइए। मानव रूप में है आप इनका सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको भी इससे अलग कर देते हैं। स्वामी, आप ठीक तो है ना? हाँ प्रिय, हम ठीक है, किंतु जब तक हमें प्राण बाकी है, ये अनर्थ नहीं होने देंगे हम। प्रभु प्रभु, हम मनुष्य रूप में हैं और उसके पास तीनों लोक की शक्ति है। स्वामी, ये समय क्रोध का नहीं, संयम से काम लेने का है। हमारे मन में एक युक्ति आई है। नारद जी तो आए नहीं, हमें ही कुछ करना होगा। हाँ। नारायण नारायण, कितना विचित्र मनुष्य था। ऐसा मनुष्य आज तक हमने कभी नहीं देखा। अवश्य अवश्य ब्रह्मा जी ने ऐसा एक ही बनाया होगा। परंतु महाराज कहाँ हैं? हमें कोई संकेत क्यों नहीं दे रहे? सब कुशल मंगल होगा, इसलिए संकेत नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कि वो सवाल पुत्र फिर से आ जाए, हमें यहाँ से जाना होगा। नारायण नारायण। हम आपका सामना तो नहीं कर सकते हैं, किंतु आपके लिए प्रशंसा ताल अवश्य बजा सकते हैं चित्रगुप्त जी। बजाइए बजाइए। इसलिए हम आपके सम्मान में ये युगांडा के समोसे लेकर आए हैं। अत्यंत स्वादिष्ट समोसे, खा के देखिए। सही में युगांडा के हैं? हाँ हाँ, पक्का युगांडा की ही है। अरे चित्रगुप्त जी, लेकिन ये कैसे खा सकते हैं? इनके मुंह पर तो मुखौटा है। हाँ माते, जैसे ये समोसे को छुएंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। इतने दुख की बात है, इतने स्वादिष्ट समोसे पर ये खा नहीं पाएंगे। हाँ। कोई बात नहीं, हम ही खा लेंगे व्रत के बाद। चलिए। एक मिनट रुकिए जरा, हमें सोचने का समय दीजिए।
लगता है युक्ति काम कर गई। भूख तो मुझे भी लगी है। एक समोसा खा लेना। कुछ नहीं हुआ। हम ये सोच रहे हैं कि इतने पैसे में तो हम सारी दुनिया के समोसे खरीद के खा सकते हैं। युगांडा के समोसे के पीछे क्यों जाए? बाय बाय। बर्बाद कर दिया तुम तीनों ने, मुझको भी और सेठ गेंदामल को भी। यमराज जी, तुमने तो मेरी नौकरी छुड़ा दी। निश्चिंत रहिए मिलनप्रीत पुत्र, हमारे पास एक और अद्भुत युक्ति है। तब बाहर में गई थारी ये योजना बूझना। पुत्र धैर्य रखे। हाँ, और पहले हमें छुड़वाइए। जी, हमें छुड़वाइए, हम आपको अद्भुत युक्ति बताएंगे। अब तो ये रस्सी तभी खोलूंगा जब ये योजना में दम होगा। दम है, बहुत दम है। बस इस योजना के लिए आपको कुछ पत्रकारों का प्रबंध करना होगा। मेरा पैसा लुट गया, बर्बाद हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, गेंदामल जी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। पुलिस की सारी कोशिशों के बाद भी मास्क मैन उनकी सारी संपत्ति ले जाने में कामयाब रहा। आइए बात करते हैं यमराज नाम के उस शख्स से जिन पर इन गहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। आपका क्या कहना है मास्क मैन के बारे में? यही देवी कि ये मुखौटा मानव अत्यंत निर्बल और अत्यंत डरपोक मनुष्य है। यदि उनमें बल है तो आए हमारा सामना करें। हम यमराज आज आप सभी के सामने उन्हें ये चुनौती देते हैं, यदि वो सच में शक्तिशाली है तो आए और हमसे द्वंद्व करें। आ रहा है यमराज, मास्क मैन तुमसे लड़ने। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। तुम्हारी मेरी लड़ाई यहीं अभी और सबके सामने होगी। अद्भुत पुत्र, तो आइए दिखाइए अपनी शक्तियां। चित्रगुप्त जी, हमें ऐसा होने से रोकना होगा। स्वामी में अभी भी शक्तियां नहीं है। जी माते। रुकिए, ये लड़ाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब दो लड़ने वाले राजी तो तू क्यों आया काजी? उसका एक कारण है। क्या कारण है माते? वो एक गहरा कारण है। हाँ, गहरा कारण है। उस गहराई को हम भी जानना चाहते हैं जो उस कारण में छुपी है। वो गहरा कारण हम अभी नहीं बता सकते। मुहूर्त ठीक नहीं है। मुहूर्त? हम विवाह कर रहे हैं जो मुहूर्त देखेंगे। अरे लड़ने जा रहे हैं। देखिए, जब भी मनुष्य कोई काम करते हैं तो मुहूर्त देख के करते हैं। आज का मुहूर्त ठीक नहीं है। चलिए बताइए मुहूर्त कब का है? कल का मुहूर्त बोल दीजिए चित्रगुप्त जी। कल स्वामी की शक्तियां वापस आ जाएंगी। जी माते। कल हम बताएंगे आपको। अभी आप जाइए, कल ये युद्ध होगा। कल नहीं, इतना इंतजार हम नहीं कर सकते।
युद्ध तो आज होगा, अभी भले ही ना हो शाम तक। क्या यमराज, दिया तुमको शाम तक का वक्त। जितने बचे हुए काम है सब कर लो, क्योंकि शाम को साक्षात यमराज तुमको दर्शन देंगे। अब आपको कैसे भरोसा दिलाएं कि स्वयं हम ही यमराज हैं। किंतु हमको आपकी चुनौती स्वीकार है और हम आपसे एक वादा भी चाहते हैं, वो ये कि जब तक आपकी और हमारी लड़ाई का निष्कर्ष नहीं निकलता है, आप किसी को लूटेंगे नहीं। और यदि आप हार गए तो आप चोरी कभी नहीं करेंगे। चलो, दिया वादा। तो शाम को तुम्हारा और हमारा बॉक्सिंग मैच होगा। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करने देंगे आपको ये बॉक्सिंग भैया, बस। किंतु बिंदिया बहन, हम वचन दे चुके हैं, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। अच्छा, एक बात पूछें, आपको पता भी है ये बॉक्सिंग क्या होती है? बताइए हमें। हमें पता है बिंदिया बहन। अर्थात प्रभु, बॉक्स यानी डब्बा। डब्बा बिंदिया बहन, डब्बा। और अर्थात ये मतलब कब प्रभु? ये लो, बॉक्सिंग का मतलब तक नहीं पता है और आप बॉक्सिंग करने चले। भैया हम नहीं करने देंगे, और आपको ना वैसे भी आपके व्रत चल रहे हैं। नहीं नहीं मतलब नहीं। ये अच्छा मौका है इनसे बदला लेने का। ऐसी बॉक्सिंग सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। बिंदिया, देखो, जैसे वो तुम्हारे भाई हैं वैसे मेरे भाई भी तो हैं। मैं सिखाऊंगा अपने प्यारे सालों को बॉक्सिंग। मैं। अच्छा, और आपको कब से आई बॉक्सिंग? बिंदिया, अभी कुछ थोड़ी देर। क्या? मेरा मतलब थोड़ी देर पहले ही मुझे ध्यान आया। बिंदिया, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता होगा? मैं अपने कॉलेज में बॉक्सिंग का चैंपियन था। मैं सिखाऊंगा अपने प्यारे सालों को बॉक्सिंग। मेरे भाई, तुम मेरे भाई जैसे हो। देखो, बॉक्सिंग मैं तुम्हें सिखाऊंगा, चाहे संकट की घड़ी में मुझे कुछ भी करना करे, ये बॉक्सिंग मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अद्भुत बबलूक पापा, अद्भुत। हमारे बबलूक पापा को सब कुछ आता है। बबलूक पापा, हम आपको आज से हमारा गुरु मानते हैं। आप भी हमें अपना शिष्य मानकर अपनी शरण में ले लीजिए। अवश्य अवश्य, इसमें क्या। चित्रगुप्त जी, आइए आइए, मेरे भाई हैं आप। मैं अपने भाइयों को अच्छे से बॉक्सिंग सिखाऊंगा। बिंदिया, मेरे भाई, मेरे भाई। अपने मेरी गर्दन आराम से पकड़ो, मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगा, कहा ना। बबलूक पापा, हम यहाँ क्यों आए हैं? लड़ाई करने से पहले स्नान करना है हमें। देखो, गुरु और शिष्य की एक परंपरा होती है। गुरु जो भी कहे शिष्य को वैसे ही करना होता है, कोई सवाल नहीं पूछना होता। समझ गए? मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है। ये कपड़े धोने हैं, समझ में आई? ये लो साबुन की टिकिया, लो लो, देखो मत लो। बबलू के पापा, हमें आप पर शंका हो रही है। स्वामी, कपड़े धोने से लड़ाई लड़ना कैसे सीखेंगे? आप शंका करती रहे देवी। देखो, दुश्मन मैल की तरह होता है। जो आदमी मैल नहीं धो सकता, वो भला दुश्मन को कैसे धोएगा? इसलिए मैल धोना जरूरी है। किंतु बबलूक पापा, हमें भी एक शंका है। कपड़े धोने का लड़ाई से क्या संबंध? संबंध है चित्रगुप्त जी। जैसे शिखा पांव से कपड़े धोते धोते डांस सीख गई थी, वैसे ही आप कपड़े धोते धोते बॉक्सिंग सीख जाएंगे। इसमें क्या है? कपड़े धो, आता हूं मैं। चलो शुरू हो जाओ। प्रभु, शिखा की बात तो हमारी समझ में आई। शायद कपड़े धोने से आप कुछ सीख जाए। ठीक है चित्रगुप्त जी, हम कपड़े धोते हैं। लेकिन हमें बबलू के पापा पर अभी भी शंका हो रही है। ठीक है, कपड़े धोते हैं। ठीक से करो, मैल दिख रहा है मुझे। अच्छे से रगड़ रगड़ के उसको साफ करो, मैल नहीं दिखना चाहिए। ओके, जल्दी जल्दी।
बबलू पापा, हमने वस्त्र धो दिए। वाह, बहुत बड़े बॉक्सर बनोगे तुम। जाओ अब इन्हें सुखा दो। बबलू के पापा, शंका हो रही है। अच्छा, आप शंका करती रहे, फिलहाल तुम कपड़े सुखा दो, जाओ। जी बबलू पापा। प्रणाम पिता सूर्यदेव। आप हमें देखकर सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं, किंतु आप निश्चिंत रहिए, बबलू पापा हमसे अभ्यास करा रहे हैं, हमें बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। तो अब शुरू होता है तुम्हारी शिक्षा का दूसरा अध्याय। ये लो तेल मालिश के लिए। प्रभु, हमने ऊपर पहलवानों से सुना है कि वो अपना शरीर मजबूत करने के लिए तेल मालिश किया करते थे। ना ना ना, मालिश तुम्हें मेरी करनी। आपकी बबलू पापा? जी मेरी। इधर आओ। देखो, मेरे हाथों में और कंधों में काफी दर्द रहता है, काम पे लग जाओ, अच्छे से मालिश करो। परंतु बबलू पापा। किंतु परंतु क्या कर रहे हो? देखो, मालिश करने से हाथ मजबूत होते हैं और तेल तुम्हारे हाथ में भी लगेगा नहीं? हाँ लगेगा ना। चलो चलो काम पे लग जाओ। बबलू के पापा जी, हमें आपके तरीकों पर शंका हो रही है। कोई बात नहीं, बड़ी खुशी की बात है, आप शंका करती रहें। शुरू कीजिए जल्दी जल्दी जरा। जी। वाह, मजा आ गया। इस मालिश के बाद अब तीसरा चैप्टर शुरू होगा, ठीक है? ठीक है। देखो, तुम तीनों का तो व्रत है, 12 पूरियां मेरे लिए बना लो, मैं खाऊंगा। लो। बबलू के पापा जी, अब तो हमारी शंका और भी मजबूत हो रही है। पूरी तलने के साथ लड़ाई का क्या संबंध? संबंध है दुमोरना जी, संबंध है। पूरी तलने से फुर्ती का पता चलेगा। तेल में पूरी जलने से पहले निकाल लेनी चाहिए, इससे टाइमिंग का भी पता चलता है। समझ में आई? चलो चलो जल्दी बनाओ, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। जी बबलू पापा। वाह वाह, क्या पूरी बनाई है भाई। बहुत बड़े कुक बनोगे, मेरा मतलब है बहुत बड़े बॉक्सर बनोगे। बबलू पापा, एक बात पूछे, आप सिखा दिए हमरे भैया को बॉक्सिंग? विद्या, तुम्हारे भाइयों को मैंने बड़े अच्छे से बॉक्सिंग सिखा दी है। ऐसी बॉक्सिंग दुनिया में किसी ने किसी को नहीं सिखाई होगी आज तक। आप बिल्कुल तैयार हैं मिस्टर यम? बबलू पापा, हमारे भीतर ऐसी कोई भावना उत्पन्न तो नहीं हो रही है, किंतु यदि आप कह रहे हैं तो अवश्य हो गए होंगे। हमें तो अभी भी शंका हो रही है। कोई बात नहीं, आप शंका करती रहिए, मैं तैयार होने जाता हूँ, आके तुम्हें पिटता हुआ, मेरा मतलब उसको पीटते हुए देखूंगा, ठीक है? कीप इट अप, वेल डन। अच्छा, गुड लक। प्रभु, अब तो हमें भी शिक्षा के बारे में शंका हो रही है। चित्रगुप्त जी। जो रिंग
रिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी रिंग में होने वाली है यमराज और मास्क मैन की लड़ाई। मास्क मैन दिल्ली के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि पुलिस ने सुरक्षा के कारणों की वजह से यहाँ पर आने वाली आम जनता पर भी रोक लगा दी है। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और रेफरी भी, लेकिन अभी तक ना ही यमराज आए हैं और ना ही मास्क मैन। कहाँ है यमराज? प्रभु, घड़ी में 5 बजे है। सूर्यदेव के अस्त होने में अभी 1 घंटा शेष है। ये 1 घंटा हमें किसी भी तरह निकालना होगा। जी चित्रगुप्त जी, हम चाहते हैं। प्रभु, यहाँ पर यमराज भी आ चुके हैं और मास्क मैन भी आ चुके हैं। अब देखना ये है कि यमराज दिल्ली को बचाते हैं या वो भी मास्क मैन की शक्तियों के आगे हार मान लेते हैं। बड़ी गलती करी तूने यमराज, जो मुझे चुनौती दी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता यमराज? रुकिए पुत्र। क्या है? इससे पहले कि हम अपना युद्ध प्रारंभ करें, ये हमारे लिए जानना अति आवश्यक है कि आप हमारे साथ युद्ध लड़ने के योग्य हैं या नहीं। मतलब? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, जी 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 माते जी। अगर आपने एक ही बार में इसे तोड़ दिया तो हम समझेंगे कि आप प्रभु से लड़ाई करने के लिए लायक है। क्या बकवास है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। देख भी लो। हुआ ना हमारी शक्ति पे यकीन? जी प्रभु। आज अब मैं तेरा चेहरा बिगाड़ूंगा। एक क्षण पुत्र। अब क्या है चित्रगुप्त जी? अब ये खरबूजा काट के दिखाइए। हाँ, नाटक है ये। अब हो गया खेल, नाटक खत्म ना? तो आओ मैदान में। अब कौन बचाएगा तुझे यमराज? एक क्षण पुत्र। अब क्या है? ये जो खरबूजा, पपाया और तरबूज आपने काटे हैं वो फल हैं, और हम फलों का अनादर होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए जब तक ये फल सब खा नहीं लेते हैं तब तक हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। अरे क्या नाटक है यार ये? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये लीजिए बबलू पापा। आपका तो व्रत है ना? चित्रगुप्त जी, जी काश हमारा व्रत ना होता तो हम भी स्वामी की मदद कर सकते ये फल खाकर। हाँ। अरे क्या दावत में आए हो क्या? जल्दी जल्दी खाओ। नहीं नहीं, आप सब लोग आराम से खाइए। जब भी आप एक निवाला खाते हो ना तो उसे 40 बार चबाना चाहिए, तभी अच्छी तरह से पचता है। आराम से खाइए, आराम से खाइए। आराम से खाइए, चबा चबा के खाइए, ऐसा चल रहा है क्या? जल्दी जल्दी खा। प्रभु, सिर्फ
15 मिनट हुए हैं, अभी 45 मिनट शेष है। हाँ, तो अब सबने फल फ्रूट खा लिए हैं और अब लड़ाई शुरू की जाएगी। अब कौन बचाएगा तुझे यमराज? रुक जाइए पुत्र। हाँ हाँ माते, आप भी बोलो ना कुछ। अभी भी आपकी परीक्षा खत्म नहीं हुई। हाँ। हम आपको तभी हमारे स्वामी के साथ लड़ने की अनुमति देंगे जब आप ये साबित करेंगे कि मानसिक रूप से आप हमारे स्वामी से अधिक शक्तिशाली है। अरे यार, अब ये क्या नया नाटक है? पुत्र, जब तक प्रिय अनुमति नहीं देती है तब तक हम ये युद्ध नहीं कर सकते हैं। बोलिए क्या परीक्षा है, बोलिए। आपको एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो हम अनुमति देंगे हमारे स्वामी के साथ लड़ने की। हाँ बोलो ना, क्या है पहेली? पहेली ये है कि तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बोलो कितने तीतर? हाँ बोलो ना, क्या है पहेली? पहेली ये है कि तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बोलो कितने तीतर? आराम से सोचिए पुत्र, कोई जल्दी नहीं है। पाँच। अरे ये तो गलत जवाब है? इनको अधिक समय लगेगा और चलिए हम कुतुब मीनार घूम कर आते हैं। चलिए आइए प्रिय, ये अरे रुको, घूम के आते हैं कुतुब मीनार। पिकनिक चल रही है क्या? कभी फल खा दिए, कभी कुतुब मीनार चल दिए। बैठो यहीं पर, हम सोच के देते हैं तुम्हारा जवाब पहेली का। प्रिय, इन्हें तो अभी समय लगेगा। हाँ, हम आपको पृथ्वीलोक पर जो मनुष्य खेलते हैं ऐसा एक खेल खिलाते हैं। इसका शीर्षक है चिड़िया उड़। चलिए आइए बबलू पापा, आइए। चिड़िया उड़, मैना उड़, मास्कमैन पुत्र उड़। हार गए बबलू पापा। मैंने देखा है उसको उड़ते हुए, वो उड़ सकता है, मैंने देखा है। वो उड़ते थे बबलू के पापा, अब नहीं उड़ पाएंगे हमारे स्वामी के सामने। रहने तो तुम उड़ सकते हैं, वो मुझे पता है। कैसे नहीं उड़ सकते? मास्कमैन पहले भी उड़ सकता था, अभी भी उड़ता और आगे भी उड़ेगा, समझे? तुम्हारी पहेली का जवाब मिल गया है। देखो, तीतर के 2 पीछे तीतर, ठीक है, और तीतर के 2 आगे तीतर, मतलब कितने हुए? 3 तीतर, है ना? क्या यमराज? अद्भुत, ये तो हमें भी नहीं पता था। मिल गया जवाब। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी यमराज, आ जाओ मैदान में, आओ। प्रभु, अभी आधा घंटा शेष है, अब क्या करेंगे? बच यमराज, बच, कोई नहीं बचा सकता। रुक जाइए पुत्र। क्या है, कोई मारने देगा कि नहीं? हाँ, अवश्य मारने देंगे, किंतु क्या है, प्रभु के बुआ जी का फोन आया है, वो प्रभु से बात करना चाहती है। प्रभु, हमारी बुआ जी चित्रगुप्त जी? प्रभु बुआ जी। हाँ चित्रगुप्त जी, हमारी बुआ जी का दूरभाष आया होगा, लाइए। ये लीजिए प्रभु। हमें दे दीजिए, हम बुआ जी से वार्तालाप करते हैं। बुआ जी, प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? हर बार तुम्हारी वजह से मैं फंस जाता हूँ, हमेशा मुझे फंसा देते हो। बस जिंदगी में तुम्हारी बुआ बन रह गया था, वही बना दो। क्या मजाक है? क्या कर रही हैं बुआ जी आप? अपने सालों के बीच में फंसी बैठी हूँ, तुम क्या कर रहे हो? हम बुआ जी, हम किसी दुष्ट मनुष्य को सद्बुद्धि देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप हमसे अभी इसी क्षण अकेले में बात करना चाहती है?
ठीक है बुआ जी, हम बाहर आते हैं, आपसे बात करते हैं, आप रुकिए। अरे ये हाँ बुआ जी आ रहे हैं। नहीं नहीं कोई नहीं रोक रहा है। बुआ जी क्या हो रहा है यार ये? बुआ जी बबलू पापा आप भीतर जाइए, हम कुछ क्षण के बाद आएंगे। क्यों कुछ क्षण के बाद आएंगे? अरे जाके पेट क्यों नहीं लेते? बबलू पापा आप जाइए ना, हम सूर्यास्त के बाद भीतर आएंगे, जाइए। तुम्हारे नाटक कभी खत्म हुए हैं जो हम होंगे? भगवान बचाए। बचाएंगे बबलू पापा, सूर्यास्त के बाद बचाएंगे। बुआ जी आप यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही हैं आप? वो बाहर है, आधे घंटे बाद आएगा। बुआ जी क्या कर रही हैं आप? अरे बाजी का फोन है। अरे भाग गया तुम्हारा यमराज। आएंगे पुत्र, बस अभी आते ही होंगे, बात कर रहे हैं। बस अब और इंतजार नहीं कर सकता। हार गया तुम्हारा यमराज और हार गई उसके साथ दिल्ली भी। अब दुनिया देखेगी मास्कमैन का कहर, मेरा कहर। तो यमराज जी अस्त्र लेके आए हैं हमारे साथ युद्ध करने। आइए आइए देखते हैं बचा पाता है कि नहीं। आओ अब बचो यमराज अपनी मृत्यु से। एक क्षण पुत्र, अब क्या है यार? हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं, यदि आप हमें मारेंगे तो चोट आप ही को लगेगी। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप अपनी हार स्वीकार कर लें। तुम्हारी भाड़ में गई चेतावनी यमराज, ले संभाल। चेतावनी दी थी पुत्र। नहीं खेलना तुम्हारे साथ कोई खेल, सब झूठ है। मास्क में कोई ताकत नहीं है।
आप अपनी भूल स्वीकार करते हैं? हाँ, स्वीकार करते हैं, हमें माफ कर दो। यमराज की, यमराज की, यमराज जी की, यमराज जी की, यमराज की। मेरी बात सुनिए जरा। ये इतना चमत्कार, इतनी रोशनी, कहीं ये भगवान तो नहीं है? हैं? हंस क्यों रहे हैं? बोलिए। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, थोड़े क्षण के बाद। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, यदि बबलू पापा बदल गए तो हमें पृथ्वीलोक पर आना नहीं आएगा। सत्य वचन प्रभु। वैसे प्रभु, जब तक मनुष्यों को ये मुखौटा मानुष याद आता रहेगा, तब तक वो भयभीत होते रहेंगे। और बबलू पापा ने जो पैसे चुराए, उसकी वजह से वो कारावास में भी जा सकते हैं। प्रिय, हम चाहते हैं कि सारे मनुष्य ये मुखौटे वाली पूरी घटना भूल जाए, और जो बबलू पापा के पास धन है, वो जिसका धन है उसके पास वापस पहुंच जाए शीघ्र। अवश्य स्वामी। तथास्तु। यहाँ कहां से पहुंच गया मैं? यो तो दिलावर है, दिल्ली का मशहूर ठग। कांस्टेबल, कोई धरने इसने। बॉस भागो। कितने जाएगा? इंगे को आजा। ये सब हो क्या रहा है तमाशा? हाँ, कहीं भी मुझे बेवकूफ बना के ले आते हो। हाँ, क्या क्या नाटक लगा रखा है तुम तीनों ने? बोलो। बबलू पापा। चुप चुप, घर चलो चुपचाप, भूख लगी है मुझे। हाँ। हर बार की तरह अंत में विजय आप ही की हुई स्वामी। यम है आप। दिल्ली की सर्दी ने पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान ऐसे गिरा है जैसे मौसम नहीं कोई शहर बाजार हो। इस अचानक गिरे तापमान की वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। हम यही कहेंगे, आज आप घर में रहिएगा, कहीं भी बाहर ना निकलें। ये क्या हो रहा है? अचानक से सर्दी इतनी कैसे बढ़ गई? हाथ जब में जा रहे हैं हमरे बबलू पापा, वो कहाँ चले गए बिना स्वेटर पहने इतनी ठंडी में? और हमरे भैया, वो तो शर्ट तक नहीं पहनते हैं। पता नहीं इतनी ठंड में कहाँ इधर उधर घूम रहे होंगे। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत हिममलाई। क्यों ना हम यमलोक में भी एक हिममलाई का ठेला लगा ले? अवश्य प्रिय, अवश्य। प्रभु, वो देखिए, दो पैरों पे चलने वाला वानर। अति अद्भुत चित्रगुप्त जी, पर ये वन से निकलकर यहाँ क्या कर रहा है? प्रिय, आइए पूछते हैं। पुत्र, आप यहाँ वन छोड़ के शहर में क्या कर रहे हैं? अबे, ठंड नहीं लग रही क्या इन्हें? पुत्र, आप दांत क्यों बजा रहे हैं? कुछ कहना चाहते हैं? क्या अजीब लोग हैं। कोई नहीं चित्रगुप्त जी, लगता वो वन वापस चले गए। हाँ माते। प्रभु, वो देखिए, बहुत सारे वानर। लगता है पूरी सेना आई है चित्रगुप्त जी। जी, आइए चल के बात करते हैं। पुत्रों, आपको अग्निदेव की पूजा करते हुए देख हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई, किंतु हम जानना चाहते हैं कि आप लोग वन छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी ठंड में ऐसे खड़े आइसक्रीम कैसे खा रहे हैं? स्वामी, वो देखिए, वो हमारी हिममलाई की तरफ देख रहे हैं। लगता है इन्हें भूख लगी है, इसलिए वन छोड़कर यहाँ आए हैं।
भोजन की तलाश में। क्या हम इन्हें खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? अच्छा पुत्रों, आप निश्चिंत रहिए, हम आपके भोजन का कोई न कोई प्रबंध अवश्य करेंगे। आप कुछ क्षण हो गया भोजन का प्रबंध। आप रुकिए, हम शीघ्र आते हैं। प्रिय हिममलाई, पुत्र, हमें थोड़े केले मिलेंगे, पैसे बबलू पापा दे देंगे। बबलू के पापा? कौन बबलू के पापा? बबलू पापा हमारे जीजा जी हैं, बलदेव कपूर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बलदेव जी के यहाँ से आए हैं? हाँ लीजिए ना, कितने केले चाहिए? और बलदेव जी से हम पैसे ले लेंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र ये लीजिए। और खाओगे? और खाएंगे? माते हम लेके आते हैं। चुपचाप निकल लो, इससे पहले इनको पैसे देने पड़ जाएं। लगता है अब ये लोग वन वापस चले जाएंगे खुशी खुशी। आइए चलते हैं। चलिए। बिंदिया, क्या हुआ? अरे क्या हुआ ये? आपको तो ठंड लग रही है। बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आप ये शॉल ओढ़ लीजिए। अरे क्या हो गया? अब तो गिर गए थे। ठीक से, पैर तो नीचे करिए। अरे हाथ तो ठीक करिए। आप बैठिए, हम आपके लिए गर्म कपड़े लेके आते हैं। पैर नीचे करिए, आराम से बैठिए। बैठिए, लेके आते कपड़े। क्या हो गया? कल फिर से हिममलाई खाने जाएंगे। जी प्रभु। प्रभु, बबलू पापा को क्या हुआ? यहाँ ठंड के मारे मेरी जुबान नहीं खुल रही, पूरा अकड़ गया हूँ और ये बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। बबलू पापा, आप ऐसे क्यों कर रहे? कुछ चाहिए आपको? क्या बोल रहे हैं बबलू के पापा? सुना ही नहीं दे रहा है। ठंड। ओ, स्वामी, बबलू के पापा को ठंड चाहिए, ठंड। उन्हें गर्मी लग रही है। हाँ माते, गर्मी तो लगेगी ना। देखी ना, ये शाल पहने हुए हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बबलू पापा, कोई बात नहीं। ठंड 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 बबलू पापा प्रिय, अब इनके लिए ठंड कहाँ से लाए? हिम पर्वत उठा लाए क्या? उसकी आवश्यकता नहीं है स्वामी। बिंदिया बहन हिम कहाँ जमाती है? माते, उसे फ्रिज कहते। हाँ वही फ्री। हम जाके फ्री को खाली करते हैं। आप बबलू के पापा को लेकर आइए, बबलू के पापा को फ्री में रख देंगे। बबलू के पापा ठंडी ठंड हो जाएंगे। प्रभु चलिए इन्हें लेके चलते हैं। बबलू पापा आप आइए, आप ठंडे हो जाएंगे। आइए 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 आइए। बैठिए बैठिए आइए बबलू पापा, कितने प्रसन्न हो रहे हैं बबलू पापा। आपको ठंड चाहिए ना? ठंड चाहिए? आप थोड़ी देर बैठिए, आपको ठंड मिल जाएगी। ये लीजिए। ये मनुष्य भी अत्यंत अद्भुत होते हैं। कभी इन्हें ठंड लगती है और कभी गर्मी, और हमें कुछ नहीं लगता। बबलू कहाँ चले गए बबलू पापा? भैया, अरे आप लोग यहाँ? अच्छा वो आ गए। हम आपके लिए गर्म कपड़े ले आते हैं, लेकिन पहले बबलू पापा को ढूंढ ले। बहन, भूख लगी है आपको? क्या बबलू पापा? हाँ, उन्हें ना ठंड चाहिए थी, तो हमने उन्हें फ्री में रख दिया। नहीं बबलू पापा। अरे बिंदिया बहन, आपको बिल्कुल परवाह नहीं है बबलू पापा की। उन्हें ठंड चाहिए थी, हमने उन्हें अंदर रखा है। थोड़ी देर में देखो कैसे ठंडे हो जाएंगे। बिल्कुल। अरे उनको ठंड नहीं चाहिए थी, उनको ठंड लग रही थी। बबलू पापा को निकालिए बाहर। आइए बबलू पापा, आइए बबलू पापा, आइए।
चाहिए नहीं थी, लग रही थी, इसीलिए तुम गर्म कपड़े लेने गए थे। अरे ठीक से बिंदिया, मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ। तुम ना आती मेरा पता नहीं क्या होता। फ्रिज में कुल्फी बन जाता मैं बिंदिया। देख लो हंस रहे बेशरम। अब बबलू पापा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे जी, कुछ नहीं कर रहे। हम केवल ये कहना चाह रहे हैं बबलू पापा कि यदि हमें आभास भी होता कि आपको ठंड चाहिए नहीं, आपको लग रही है, तो हम ऐसा कदापि ना करते, किंतु हमें आभास ही नहीं था। हाँ, सारी दिल्ली ठंड से कांप रही है, इनको आभास नहीं था। बबलू पापा, अब हमें ठंड नहीं लगती, हम देवता जो ठहरे। भैया देखिए, वो एक बात पूछे, बबलू पापा सही कह रहे हैं, ठंड अचानक से बहुत बढ़ गई है, आप लोग भी गर्म कपड़े पहन लीजिए। नहीं नहीं बिंदिया बहन, हमें ठंडी नहीं लगती। भाभी देखिए, बबलू पापा हमेशा उल्टी सीधी बात करते हैं, लेकिन आज सही कह रहे हैं, ठंड ज्यादा बढ़ गई है, आप लोग को गर्म कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे। हमारी कसम है आप सबको।